नमस्कार। बहुत बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी बौखला चुकी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑल पार्टी मीटिंग में जो मुद्दा था उसमें कश्मीरी पंडितों से लेकर और परिसीमन मुद्दे कर जो सभी पार्टियों ने जो अपनी मांगे रखी और जिस तरीके से ये बैठक सफल रही, सारे पार्टी के नेता, कश्मीर के नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं। उससे पहले ही ममता बनर्जी बौखला गई थी और ममता बनर्जी कह रही है, इतनी शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आजादी छीन रहे हैं। 370 हटाया कश्मीर से, वो देश को कलंकित करने वाला था, देश को बदनाम करने के लिए इस तरीके काम किया गया। तो किस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है कि कश्मीर के लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है और असल में आज़ादी कौन छीन रहा है, ये सब आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से लोगों की जान को ले रही है ममता बनर्जी की सरकार और वहां के उसकी पार्टी के गुंडे। तमाम जिस दिन से ये वोटिंग हुई उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद टीएमसी गुंडों का आतंक है। तमाम मानवाधिकार आयोग की टीम को रोकने के लिए वो कोर्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन वो किस तरीके का वहां पर लोकतंत्र है। कश्मीर तो अब अपने शांति के रास्ते पे आ रहा है। आजादी छीनने की बात कौन कर रही है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और किसकी आजादी? पत्थरबाजों को पत्थर फेंकने की आजादी मांग रही है। आजादी किसकी मांग रही है? अलगाववादियों को, भारत को जलाने वाली बात की आजादी मांग रही है क्या ममता बनर्जी? ममता बनर्जी ऐसे अलगाववादियों का समर्थन कर रही है जो पाकिस्तान परस्त हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी, उसको देश के संविधान में कोई भरोसा नहीं है, देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भरोसा है तो उनको पाकिस्तान पर भरोसा है, क्योंकि पाकिस्तान की भाषा वो बोल रही हैं। जो धारा 370 हटाई गई है वो हटाई गई है एक प्रक्रिया के तहत, जो संविधान में लिखा है उसी प्रक्रिया के तहत हमारे देश की जनता ने यहाँ के सांसदों को चुनकर संसद में भेजा। उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया, लेकिन ममता बनर्जी बौखला गई है, कह रही है कि वो वहां की आजादी छीन रही है। आप देखो बंगाल से कैसी खबरें आ रही है। अगर बीजेपी को वोट दिया तो उसके घर को आग लगा दो, उसको बंगाल से बाहर भेज दो और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर दो और यहाँ तक कि रेप भी कर दो। और तो और अगर नहीं मानते हैं तो उनको और धमकी दे दो। यहाँ तक कि दुकानदारों को ये ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, लिस्ट बनाई दी जाती है कि इनको सामान नहीं बेचना है। तो जिस तरीके से टॉर्चर और तालिबानी शासन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है, उनका चला रही है, वो तो बिल्कुल ही ये बात मत करे कि यहाँ पर लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है। असल में आज़ादी छीन रही है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, और वो कश्मीर पर बात कर रही है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और वहाँ के लोगों की जो आज़ादी छीन रहे हैं टीएमसी के गुंडे, वहाँ पर रोहिंग्या चाहे बांग्लादेशी, वो किस तरीके से दमन चक्र उनका चल रहा है, वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर यहाँ तक कि मुकुल रॉय जैसे भी डर के टीएमसी में चले जाते हैं, तमाम छोटे कार्यकर्ताओं को अगर कोई बात नहीं मानता है तो उसको फांसी पर लटका देते हैं, जो धमकी से वापस आ जाता है तो उसको कभी सैनिटाइजर उस पर डालते हैं, कभी उनका मुंडन कराया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो डेमोक्रेसी के तहत उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया। कोई ममता बनर्जी के बंधुआ मजदूर तो नहीं है, कोई ममता बनर्जी के खरीदे हुए टट्टू तो नहीं है, कोई ममता बनर्जी ने बंगाल का ठेका तो नहीं ले रखा है। नहीं, ममता बनर्जी लोगों की वो रक्षक है, वो रक्षक नहीं एक भक्षक के तौर पे बन चुकी है। और डेमोक्रेसी में ये संविधान अधिकार देता है कि आप किसी को भी वोट दे सकते हैं और किसी को भी चुन सकते हैं, आप अपनी बात खुलेआम रख सकते हैं। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो सकता है। बंगाल में सिर्फ दीदी दीदी कहना है, टीएमसी कहना है, और अगर कोई इसके खिलाफ कोई एक शब्द भी कह दिए तो उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, उसको अपनी प्रॉपर्टी से भागना पड़ेगा, उसको हर चीज से वंचित होना पड़ेगा। तो आप लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज़ादी छीनी जा रही है या कश्मीर में आज़ादी छीनी जा रही है। आपको बता दें, धारा 370 में कश्मीर में जो दलित लोग थे उनको समान अधिकार नहीं था, तमाम ऐसी चीज़ों से वंचित किया गया था। लेकिन
वहाँ पर ये कुछ नहीं कहेंगे। ये फर्जी मुकदमों पर, फर्जी फेक न्यूज़ पर ये दलितों की बात करते हैं, लेकिन पश्चिम जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 जैसी जो भारत विरोधी जो धारा थी उसका समर्थन करते हैं और खुलेआम कश्मीर पर पाकिस्तान की बात का समर्थन करते हैं। आप लगा सकते हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तान हो या आतंकी संगठन हो, यही बात कहते हैं कि धारा 370 को क्यों हटाया, वो संविधान के विरुद्ध है। जब भारत का संविधान ही नहीं मानते, आप दो झंडे मानते हो, दो संविधान की बात करते हो, तो भारत एक देश है और यहाँ एक संविधान चलेगा। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से कश्मीर में पत्थरबाजों का आतंक था, चाहे महबूबा मुफ्ती और इनका जो बोलबाला था, उसका भी जो समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का भी समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो ममता बनर्जी एक बड़ी समस्या भारत के लिए खड़ी कर सकती है। और ममता बनर्जी उसके लिए पता नहीं उनका दिमाग क्या हो गया है कि पूरे जो लोकतांत्रिक तरीके हैं, लोगों के जो मूलभूत अधिकार हैं, उनका दमन किया जा रहा है, लेकिन तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं वो आंखें मूंदे हुए हैं। तमाम ऐसे वीडियो लगातार आ रहे हैं। हम ऐसे चीज़ों को कैसे देख सकते हैं? क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। ममता बनर्जी को तो एक दिन भी वहां पर मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए और ऐसी नेता को तो सिर्फ और सिर्फ जेल की सजा होनी चाहिए। उस मुख्यमंत्री ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा कि जहां पर लोगों की जान लिया जा रही है, वो ये भी नहीं किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम सवाल करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर निंदा करते हैं और कहते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। क्या ममता बनर्जी ने ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से निकाला? नहीं, ऐसे लोगों को वो बड़े पद पर रखती है और ऐसे लोगों का खुलेआम समर्थन करती है। तो ममता बनर्जी एक तरफ कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञान बांट रही है, लेकिन ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में जो उनके टीएमसी के गुंडों का आतंक है वो पूरी दुनिया देख रही है। और कश्मीर में के आड़े तो बहुत धारा 370 आ रही थी, उसको हटाया। क्या पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा समाधान है जिससे इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो? ममता बनर्जी जैसे जो लीडर हैं, जो हिटलर बन रहे हैं, जो इतनी निरंकुश बन रहे हैं, जो लोगों को उनके विरोध में जो बातें करते हैं उनको नहीं सुन पाते हैं, उनको नहीं सहन कर पाते हैं, तो ऐसे नेताओं का संवैधानिक प्रक्रिया में बिल्कुल रहने का अधिकार नहीं है और इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो देखते हैं ममता बनर्जी के जो ये विचार हैं, क्या लोगों की स्वतंत्रता या आज़ादी छीन रही है मोदी सरकार, या ममता बनर्जी लोगों का जीने का अधिकार छीन रही है। ममता बनर्जी के गुंडे तमाम डेली ऐसी अपडेट दे रहे हैं पश्चिम बंगाल से, लेकिन ममता बनर्जी उस पर आंखें मूंदे बैठी हुई है, धृतराष्ट्र की तरह बनी हुई है और कश्मीर पर तमाम बातें ये कह रही है। शर्मनाक बयान है कि उनकी आज़ादी छीन रही। कैसी आज़ादी? आप भी सभी जानते हैं, वो टीएमसी के गुंडों की तरह आज़ादी चाहती है। जय हिंद, जय भारत।